हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में और आप सभी लोगों को राधे राधे। तो भाई लोगों, जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, सर्दियां पड़ने लगी हैं। तो सभी लोगों के घरों में ब्लैंकेट, गद्दे, रजाइयाँ, सर्दियों के पर्पज से तकियाँ, सर्दियों वाले कपड़े, ये सब निकलना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी लोग घरों में निकल भी आए होंगे। तो इसी क्रम में भैया हमारे यहाँ भी हमारी माता जी बोली कि सोनू रजाई लेके आना है, चलो चलते हैं। तो हम लेके आए रजाई। तो इस ब्लॉग में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब तो रजाइयों की जगह अधिकतर ब्लैंकेट्स ने ले ली है, क्योंकि सभी लोग अब ब्लैंकेट ही यूज करते हैं अधिकतर। क्योंकि उसमें क्या है ना, एक तो वो हल्के होते हैं और हल्के होने के साथ साथ गर्माते भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से रजाई मैंने देखा है कि रजाइयों का क्रेज़ काफ़ी कम हो गया है। शहरों में तो मोस्ट प्रोबेबली सबके यहाँ आपको ब्लैंकेट ही मिलेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रजाइयों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अभी भी रजाइयाँ ही लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। बड़े बूढ़े लोगों को तो रजाइयाँ ही समझ में आती हैं। लेकिन शहर में लोग क्या है कि वो थोड़ा सा ना लाइट वेट होता है कंबल, ब्लैंकेट, तो वो ओढ़ने में दिक्कत नहीं होती, भारी नहीं लगता है और गर्माता भी अच्छा खासा है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैं मम्मी के साथ लेने गया, तो वो रजाई हम लोगों ने बनवाई है। उसके बनवाने का प्रोसेस ये है कि काफ़ी लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में कि रजाई बनती कैसे है। पहले हम लोग गए और खादी ग्राम उद्योग, वहाँ से हमने रजाई का एक कवर ख़रीदा, ठीक है। और वो कवर हम लोगों को पड़ा था, आई थिंक, हाँ, 1250 रुपये का कवर दिया था, कवर। उसके बाद फिर हम लोगों ने रुई परचेज़ की। तो जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे कई वैरायटी थी रुई की। तो हम लोगों ने, मम्मी ने और मैंने जो सिलेक्ट की, वो हम लोगों ने करी थी 150 रुपीज़ kg थी, 150 रुपये किलो। तो वो 5 किलो रुई हमने परचेज़ की और हमने वो उससे जो है अपनी एक रजाई तैयार करवाई। तो मैं इस ब्लॉग में आपको वही दिखाने वाला हूँ कि वो जो पूरी एंटायर जो बनती है ना रजाई, उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कि जो रुई किस किस तरीके की होती है और उसको कैसे धुनी जाती है, ठीक है, और कैसे रजाई में भरी जाती है। तो इस ब्लॉग में वो आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल से जो 90s के किड्स हैं उन्होंने तो पता होगा उनको ये प्रोसेस, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरी माता जी मुझे भेजा करती थी किसी के साथ, जैसे जो और भी स्टाफ में रहते थे, पापा जी की पोस्टिंग रहती थी तो किसी के साथ भेज दिया कि भाई जाओ इनको लेके रुई भरनी है ऐसे। तो मैं जाता था तो मैं देखता था कि रुई धुनी जाती है। अब मुझे को भी याद नहीं था, मैं गया, मैंने देखा, तो मैंने कहा हाँ, हल्का हल्का सा याद था। तो गए, प्रॉपर रुई धुनी जाती है, फिर उसके बाद वो कवर जो आप परचेज करके लेके आए हो उसमें भरी जाती है और उसके बाद उसमें फिर धागा लगाया जाता है ताकि वो पूरा सही से सेट हो जाए। तो वो पूरा एंटायर प्रोसेस का मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको वो चीज़ सारी दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। तो भाई लोगों, ये रखी है वो रुई और कवर जो हम लोगों ने मार्केट से परचेज़ किया है, और ये किसी आंटी की पहले से यहाँ पे भरी जा रही है। तो इनकी ये जो रुई है ये धुनी जा चुकी है, वो उसमें से निकाल रहा है, मशीन में इस तरफ से डालते हैं और यहाँ से इस जगह से निकालते हैं। तो इनकी रुई धुनी जा चुकी है तो भर रही है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से रुई लगाई जाएगी और वो सारी उस बॉक्स में जाके इकट्ठी हो जाती है। अब ये देखो, ये वाली अपनी रुई है, ये हम लोग लेके आए थे, ये 150 रुपीज़ kg दिए हमने, उन्होंने हमको। और इसका बाकी के चार्जेस अलग हैं इनके, जो ये भरेंगे। फिलहाल ये इस रुई का रेट था 150 रुपये किलो। अब ये यहाँ से देख रहे हो आप, ये पूरा इसने ये खाली कर दिया है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। रुई ये पूरी धुलने के बाद ना उसी बॉक्स टाइप का जो उन्होंने हट टाइप की बना रखी है, उसी में इकट्ठी हो जाती है सारी। अभी इसके अंदर रुई डाली जा रही है, फिर आगे का क्या प्रोसेस होता है आगे दिखाएंगे। तो ये हमने जो रुई ली थी इसी फॉर्म में ली थी। अभी यहाँ से इस करी को तोड़ के ना, यहाँ से ये इस मशीन में यहाँ से एंटर करता है और वो सब नीचे से बॉक्स के अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है। इस तरीके से शीट में यहाँ से ऐसे डालते हैं ये।
ये कितने किलो कम हो जाती है? इसमें कम नहीं होगी? नहीं लेके आए, थोड़ी बहुत तो कम होगी। तो मैं इस भाई से यही कंफर्म कर रहा था कि जो हम लोगों ने ये नई रुई ली है ना, जब ये धुनी जाती है तो धुलने के बाद इसकी कुछ वॉल्यूम इसका कम हो जाता है। जैसे हमने 5 किलो ली है, अब ये धुलने के बाद 4.5 किलो की ही रह जाएगी, क्योंकि हमने नई रुई ली है। और अगर हमारी पुरानी रुई होती पहले की, तो वो धुलने के बाद कुछ ज़्यादा कम हो जाती है। तो उनका कहना ये था कि आप ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। सपोज दैट 5 किलो हमने ली है ये, तो इसमें से आधा किलो कम हो जाएगी, तो 4.5 किलो रह जाएगी ये। क्या है, जाके अंदर सब इकट्ठी हो जाता, जाके अंदर है। तो उन्होंने ये टाट का बॉक्स ऐसा बना रखा है ना, ये इसी में सारी रुई जो है वो इकट्ठी हो रही है। अभी निकालेगा तब दिखाएंगे आप। ये देखो बढ़िया, फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने मशीन लगा रखी है। और ये जो मैनपुरी के लोग हैं वो पहचान गए होंगे ये रोड। करेर रोड है भाई, डॉक्टर चंद्रमोहन के जस्ट सामने ऊपर में। तो देखो भाई लोगों, ये यहाँ पे ये देखो इकट्ठा हो रही है, वो ऊपर से डाल रहा है, तो इस फॉर्म में आके ये नीचे यहाँ पे ये देखो, जैसे भेड़ नहीं, भेड़ के बाल उतार लेते हैं, तो उसी तरीके की होगी अब ये। तो भाई सारी रुई हमारी जो है वो धुनी जा चुकी है, केवल इतनी सी रह गई है लास्ट में। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो भैया अपनी पूरी रुई धुनी जा चुकी है, ये देखो पड़ी है अंदर, नीचे दिख रही है वाइट वाइट। ये दद्दू भरेंगे देखो। तो वो धुलने वाला बंदा अलग था, वो अपना काम करके चला गया। अब ये भरेंगे। ये देखो वो आंटी बैठी थी भी पीली साड़ी में, ये उन्हीं की है। इस तरीके से निकालने के बाद उनकी डाल दी है। मेरी तो उसमें अंदर बॉक्स में पड़ी हुई है, उनकी निकाल ली है। ये उनकी भरेगा, उसके बाद आएगा अपना नंबर। तो ये है अपना वो रजाई का कवर जो मैं और मम्मी लेके आए थे। तो ये उसको जो है यहाँ से, इसमें बीच में जगह होती है वो रुई भरने के लिए ना, तो वहाँ पे हाथ डाल के इन्होंने ये पूरा उसको उल्टा कर दिया। ये देखो आप लोग इस तरीके से ऐसे करके पूरा उसको। तो भैया लोगों, जब तक ये दद्दू इसमें भर रहे हैं ना रुई, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मुझे रजाई पड़ी कितने की। तो ये 1250 का तो अपना कवर आया था। ये खादी ग्राम उद्योग से हम लेके आए थे, और सस्ते भी आते होंगे, तो हमें तो ये 1250 का ये पड़ा। फिर हमने 150 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी रुई, ठीक है। तो 750 की हमको रुई पड़ी, और इन्होंने 25 रुपये किलो धुनवाई ली है। तो 25 × 5 वो कर दो आप। और 80 रुपये का जो है धागा जो इन्होंने लगा है, इसमें धागा लगेगा, उसका चार्ज किया। तो जो टोटल ये रजाई पड़ी जाके हमको वो पड़ी 2200 रुपये में, 2205 रुपये में। तो देख लो आप लोग अपने शहर के हिसाब से रेट बताना कमेंट करके मुझे कि आप लोगों के शहर में क्या रेट है, क्या नहीं है, क्या धागे का रेट है, क्या इनकी धुनाई का रेट है। जो हमको ये रजाई कंप्लीट पड़ी ना, वो 2200 रुपये की पड़ी जाके, 2205। तो ये निकाली जा रही है अपनी रुई। अब ये धुन गई है, वहाँ से दिखाया था आपको मशीन में, वहाँ से जो डाल रहे थे इसी बॉक्स में सारी इकट्ठा हो गई थी। अभी इस पर इसको पूरा बिछा देंगे, इस पर ये सारा देखो। ये देखो पूरा हो गया खाली, यहाँ से पूरी हमारी रुई निकाली जा चुकी है। वो सब निकल के वो देखो पहुँच गई है इधर। ये देखो इतनी धुनी धुनी रुई बोला है इतनी बार कि गाना याद आ गया, धुन की बाजे। ये देखो ये भी कोई धुनवाने लाया है, लेकिन ये नई नहीं है, ये अपनी यूज्ड की किराई पहले से लाया है। देख रहे हो कैसे खींच रहा है, उसके प्राण खींचे जा रहे हैं, लेकिन जो है रुई खींचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो धागा मजबूत है, रुई तो नहीं है इतनी।
धागा डलवाया होगा मजबूत, नहीं खिंच रहा उस पर, टंगी जा रही बाकी यहाँ कहीं। तो फिर ये मशीन से निकालने के बाद ना वहाँ से बॉक्स से इस तरीके से ऐसे करके पूरी बिछा दी जाती है बिल्कुल लेवल में, इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर। अब ये पूरी बिछाने के बाद अब ये इन्होंने जो कवर उल्टा करके ऐसा कर दिया था ना, इसमें ये पूरा फोल्ड करने की इनकी ये टेक्निक होती है। तो ये पूरी जो रुई है ना वो सारी जो है रजाई के अंदर आ जाएगी, इस कवर के अंदर। इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से ये वो होता है ना, जगह होती है रुई उड़ने वाली है, यहाँ से इस तरीके से ये कवर खुला होता है, जो स्पेस होता है उसमें इस तरीके से ये निकाल देते हैं। ये सारी जो जितनी भी है ये ना कॉटन इस कवर के अंदर आ जाएगी पूरी। अब जी इस पे देखो बरसाए जा रहे हैं डंडे, ताकि जो है रुई सही से प्रॉपर थोड़ी सी बैठ जाए, सेट हो जाए। तो भैया ले या रजाई होगी रेडी। अब इसमें केवल धागा डालने का काम रह गया है और ये उन्होंने पूरी भर दी है, इसमें रुई प्रॉपर सेट कर दी है। और इसको इस तरीके से ये ले जा रहे हैं नीचे। इनसे पूछा था मैं धागा डालने के लिए ये रजाइयों कहीं और बेचते हैं, तो धागा कैसे डाला जाता है वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये देखो पूरी प्रॉपर रेडी हो गई है इस तरीके से। आनी चाहिए ये दिखाओ अपनी, एक तो ये वाली रजाई हो गई कंप्लीट कर दिखाओ। ये डाल गए थे हम लोग सुबह और दूसरी आ रही है, दद्दू ओनर बैठे हैं। रजाइयों को पत्ता गरीब बनाते हैं, 10 रुपया कम नहीं करते हैं। तो अभी आपको जो रजाई दिखाई थी अभी हमारी है। एक्चुअली हुआ क्या, सेम डे आके ना हम लोग एक दूसरी रजाई और डाल गए थे। उसमें क्या था, रुई हमने अलग से परचेज नहीं की थी, वो पहले से ही हमारी थी, तो हमने वो धुनवा के ना वही रुई भरवा दी उसमें। तो ये रेडी हो गई है और जो कल डाल के गए थे उधर इस गोदाम में रखी हुई, वहाँ से लेने जा रहे हैं, वो आती होगी। और यहीं से हमने रुई सिलेक्ट की थी, हमने और मम्मी ने। ये साइड में देख रहे हो आप लगे हुए हैं, यहीं से हमने रुई सिलेक्ट करी थी, 150 रुपये किलो दी थी। और ये देखो अपनी ये डाल गए थे, ये रेडी होके आ गई। चल ले पूरी करोगे, पूरी चला। तो ये ले आए हैं और धागा गिरा इसका, देखो मैंने दिखाया आपको। तो ये था पूरा प्रोसेस कि जो रजाई है वो कैसे तैयार होती है। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।